गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। मैं राकेश कुमार गुप्ता बलिया से। आज बात करते हैं आर्टिकल 21A की बात करते हैं, शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं। शिक्षा का अधिकार क्या है? आखिर क्या है शिक्षा का अधिकार? बच्चे किसी भी देश की सर्वोच्च संपत्ति है, वे संभावित मानव संसाधन है। बच्चे प्रगति सक्षम पूर्ण किए जाने के लिए शिक्षा एक आदमी के जीवन में ट्रांसलेटेड महत्व है। आज शिक्षा संदेश का एक कड़ के बिना एक है, एक आदमी के आकार है। RTE अधिनियम विभिन्न विशेषताओं के साथ जा रहा है, एक अनिवार्य प्रकृति में है, इसलिए सच के रूप में लंबे समय लगा रहा है और सभी के लिए शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकताओं सपना लाने के लिए आया है। भारत का 66% एक गरीब साक्षरता दर के रूप में अपनी रिपोर्ट 2007 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा दी गई, और जैसा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट 2009 में शामिल के साथ विश्व साक्षरता रैंकिंग में 149वां स्थान है। संस्कृति वास्तव में शिक्षा जो एक संवैधानिक अधिकार था, शुरू में अब एक मौलिक का दर्जा प्राप्त है। अधिकार की शिक्षा के लिए विकास इस तरह हुआ है। भारत के संविधान की शुरुआत में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 41 के तहत राज्य की नीति सिद्धांत के तहत मान्यता दी गई थी, जिसके अनुसार राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर शिक्षा और बेरोजगारी, वृद्धावस्था और विकलांगों के मामलों में सार्वजनिक सहायता कराने के लिए काम करते हैं। सही हासिल करने के लिए प्रभावी व्यवस्था करने और नाहक के अन्य मामलों में चाहते हैं। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का आश्वासन राज्य की नीति निर्देशक अनुच्छेद 45 जो इस प्रकार चाहता है और सिद्धांतों के तहत फिर से किया गया था। राज्य के लिए प्रदान करने का प्रयास 10 साल की अवधि के भीतर होगा। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए इस संविधान के सभी बच्चों के लिए प्रारंभ से जब तक 14 वर्ष की आयु पूर्ण करे। इसके अलावा शिक्षा प्रदान करने के साथ 86 लेखों के संविधान संबंधित जातीय अनुसूची करने के लिए जनजातियां और समाज के अन्य कमजोर वर्ग अनुसूची। तथ्य यह है कि शिक्षा का अधिकार 3 लेख में किया गया है। साथ ही भाग 4 के तहत निपटाते बताते हैं कि कैसे महत्वपूर्ण ये बात कराई जाती है। यह संविधान के निर्माताओं द्वारा माना गया है कि 29 लेख और उल्लेख शिक्षा के अधिकार के साथ 30 समझौते हैं, और हम अनुच्छेद 21A की बात करते हैं जो एक मजबूत तरीके से आश्वासन अब देता है। जब 2002 में संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम शिक्षा के अधिकार के माध्यम से एक मौलिक अधिकार में पहचान जाने लगा, इसलिए 21 इस सम्मिलित होने वाले या जिसमें कहा गया है राज्य के रूप में इस तरीके विधि द्वारा निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि 6 वर्ष से 14 आयु के सभी बच्चों को और मुफ्त अनिवार्य की शिक्षा प्रदान करेगा। We should punish those teachers who just HTV in the classes not teaching in the students। यह अंतर उन्हीं कृष्ण जेपी भी राज्य आंध्र प्रदेश के शिक्षा के मौलिक अधिकारों में लाया जा रहा है। इसमें निर्णय दिया गया है कि इसके बाद ये शामिल संघर्ष की एक बहुत अनुच्छेद 21 के बारे में लाने के लिए और बाद में शिक्षा अधिकार का अधिनियम, इस रियायती अधिनियम के लिए एक कच्चा मसौदा विधेयक 2005 में प्रस्ताव किया गया है। बच्चों के अधिकार की बात की जाए, बच्चों के अधिकार को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लोकप्रिय शिक्षा का अधिकार अधिनियम के रूप में जाना अप्रैल 2010 के एक प्रभाव में आया था। आरटीई अधिनियम के 4 अगस्त 2009 को भारत की संसद द्वारा 2 जुलाई 2009 को और निधन पर कैबिनेट मंत्रालय द्वारा 20वीं जुलाई 2009 को राज्यसभा के अनुमोदन के बाद पारित किया गया था। यह राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी और उसके इस राज्य पत्र में निःशुल्क बच्चे के अधिकार पर अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के रूप में अनुसूचित किया गया और सितंबर 2009 में 1 अप्रैल 2010 पर यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के छोड़कर पूरे करने के लिए लागू में परिस्थिति में आया था। इस प्रकार अतः यह कहा जा सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण अधिकार, महत्वपूर्ण एक सही यह है कि कैसे स्थिति में वसूलीवाद किया जा सकता है, बाद में क्या कैसे, क्योंकि शिक्षा के अधिकार की बात की जाए, संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में आर्टिकल 21 जोड़ा गया और यह प्रावधान किया गया करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 वर्ष के 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य के लिए उपबंध करेगा। इस अधिकार के व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद ने निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया, 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। इस अधिनियम में 7 अध्याय तथा 36 इस अधिनियम में 7 अध्याय तथा अध्याय 38 है खंड। इस अधिनियम के अंतर्गत 6 वर्ष के 14 वर्ष के लगभग 22 करोड़ बच्चों में से 92 लाख 4.6% बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं, जिनकी शिक्षा के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपए 5 वर्ष की आवश्यकता होगी, जिससे 25,000 करोड़ रुपए का वित्त आयोग को देगा। इसमें मामले में बताया गया था, स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले ने 18 मार्च 1910 में भारत में मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रावधान के लिए ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था, जो निहित स्वार्थी के विरोध के चलते अंततः खारिज हो गया था। (21)(a) The state shall provide free and compulsory education to all children. All the children of the age 6 to 14 years in such manner as the state may be law determine. Substance of new articles for Article 45 for Article 45 the constitutional following articles shall be substituted, namely provision for early childhood and education of the children below age the 6 years. 45 the state shall end over the provide early childhood care and education all children until the complete the age for 6 years. Amendment Article 40 amend Article 51A. In Article 51A of our Constitution of the
class, the following class shall be added, namely, who is the parent guardians, who is the parent guardian who provide the parental education to each child are the cases available between age 6 and 14 years. इसमें मामला में बताया गया था, क्योंकि शिक्षा के अधिकार की बात की जाए, इसकी तुलनात्मक शैली भी नहीं की जा सकती है। जय हिंद, जय भारत।